नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारी हर कहानी सुनते हैं। वो हमारे इस चैनल के रेगुलर श्रोता हैं। उनका नाम है संजू निर्मोही। संजू निर्मोही जी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं। संजू निर्मोही जी कहानियाँ तो लिखते ही हैं, साथ ही में एक कवि भी हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके द्वारा लिखी गई इस कहानी जिसका शीर्षक है घर की इज्जत व्यथा, इसकी शुरुआत करते हैं। 18 जनवरी को सुरेश की ससुराल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी खबर सुनकर सभी उसके ससुराल गए और उसको घर लेकर आए। सुरेश की पत्नी काम्या भी उसके साथ ही थी, वो भी साथ में घर आ गई। पूरे परिवार में मातम सा छा गया था। सुरेश, जो कि परिवार का सबसे बड़ा लड़का था, अपने चाचा ताऊओं में भी। खैर, फिर विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिर तीसरे दिन उसके तीजे पर लोग एकत्रित हुए और सलाह करने लगे कि आगे क्या करें, क्योंकि उसके 5 बच्चे थे और सभी के सभी छोटे थे। काम्या की भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो काम्या को भी बुलाया गया और पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा पुनर्विवाह भी कर देंगे, जो तुम चाहोगी वो ही होगा। किंतु काम्या ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं यहीं रहूँगी और खुद कमा कर खाऊंगी। काम्या की इस बात पर सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। उन सब लोगों को काम्या के ऊपर बहुत गर्व की अनुभूति भी हुई। सुरेश के छोटे भाई रमेश, जो कि विवाहित था और 2 बच्चों का पिता भी था, उसने जिम्मेदारी ली कि यदि कोई समस्या हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। समय बीत गया। काम्या के परिवार वालों को काम्या पर शक होने लगा कि वो किसी को घर पर बुलाती है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। काम्या के देवर रमेश ने भी काम्या के पास आने वाले व्यक्ति को देखा और उसको पकड़कर धमकी दी कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो बहुत दिनों तक वो थम गई। कुछ दिन बाद ये सिलसिला फिर से चलने लगा। काम्या अपने बच्चों को नींद की गोलियां खिलाती और उस आदमी को बुला लेती। इस बात पर रमेश ने लोगों को इकट्ठा किया और काम्या के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको वापस लिया। तो परिवार के लोगों ने काम्या को बुलाया, उसे दोबारा बात पूछी तो उसने माफ़ी मांग ली। रमेश के चाचा ने भी काम्या की इच्छा पुनः जाननी चाही, परंतु काम्या ने साफ इनकार कर दिया और आगे कोई गलती नहीं होगी ये कहकर सांत्वना दी। लेकिन ये बात बस एक सांत्वना ही थी। फिर एक दिन रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे रमेश का फ़ोन उसके चाचा के लड़के मिस्टर कुमार के पास आया। कुमार जब अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे थे, नवंबर का महीना था, मौसम में थोड़ी ठंडक थी। कुमार ने फ़ोन उठाया। हेलो। रमेश तेज़ी से बोला, हेलो भाई, जल्दी से तुम चाचा को लेकर घर पर आ जाओ और हाँ, दूसरे चाचा को भी लेते आना। कुमार ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? रमेश, यहीं आके पता चल जाएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। कुमार ने अपने पापा को ये बात बताई। कुमार के पापा काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं और कुछ समय से बीमार भी चल रहे हैं। तो इस बात पर कुमार अपने पापा और ताऊ जी के साथ रमेश के घर गए। वहाँ गए तो देखा काम्या के दरवाजे पर रमेश और 2 अन्य लोग खड़े हुए थे। उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि काम्या के घर में कोई पराया व्यक्ति है। तो सभी अंदर गए तो ये बात सच थी। ये देखकर सबका खून खौल गया। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहू घर की इज्जत होती है और उस पर कोई हाथ डाले तो क्या करें। तो सभी ने मिलकर उस व्यक्ति की धुनाई कर दी। और करते भी क्या, काम्या उसे छुड़ाने का प्रयास करती रही। वो कह रही थी कि छोड़ दो इसे, एक बार इसकी बात तो सुन लो। इस पर कुमार ने उन सब लोगों को रोका और उस व्यक्ति से इस वक्त घर आने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि मैं काम्या को रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। काफ़ी देर तक चली इस पर बहस, लेकिन जैसे तैसे काम्या को उसके साथ भेजने की हाँ हो गई और ग्राम प्रधान को रात को ही बुलवाया गया। सभी लोग प्रधान के साथ घर के बाहर ही बैठ गए। काम्या, जो कि अभी तक अंदर थी, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो पुलिस आई और काफ़ी बातचीत के बाद थाने में चलने की बात हुई। जो बात होगी वो थाने में ही होगी। तो कुमार के पिता रमेश तथा वो पराया आदमी भी पुलिस के साथ गया।
सुबह को सभी लोग थाने में गए, उस आदमी के परिवार को भी बुलवा लिए। उन्हें सारी बात बताई गई, लेकिन उसकी माँ और भाई ने साफ इनकार कर दिया कि इस बेकार चरित्रहीन नारी को हम अपने घर में नहीं ले जाएंगे। और फिर पीछे 5 बच्चे भी। उस व्यक्ति का भी एक लड़का था और उसकी पत्नी मर गई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। फिर उन तीनों को जेल भेज दिया गया। तीसरे दिन ज़मानत पर वो बाहर आए। इसके बाद जैसे तैसे सारे काम निपटा के सब घर को लौट आए। फिर उस पराये व्यक्ति ने भी उसे ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, वरना उसका भी एक बेटा था और 5 बच्चे काम्या के भी थे। भला 6 बच्चों को कौन पाले। इससे सबसे बड़ी हानि काम्या को हुई। उसने अपनी इज्जत भी गंवाई, अपने परिवार से भी दूर हुई और अपने बच्चों के भविष्य में होने वाले सम्मान पर भी एक कलंक सा रख दिया। काम्या जिस घर की बहू थी, वो परिवार बहुत ही सीधा और सरल था। इसमें कुमार के पापा इतने सज्जन, ईमानदार और इज्जतदार व्यक्ति हैं जिनका पूरा गांव सम्मान करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दुनिया से जीत सकता है, पर अपनों से हार जाता है। और रही बात बहू की, तो घर की बहू पर कड़ाई से भी पेश नहीं आया जा सकता। कहते हैं, जिस बहू को शादी से पहले पूरा कुनबा देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेली पूरे कुनबे को देख लेती है। औरत चाहे तो पूरे परिवार का सिर उठा सकती है और यदि चाहे तो गिरा भी सकती है। हर जगह सिर्फ पुरुष ही गलत नहीं होते, कहीं पर कुछ स्त्रियां भी गलत होती हैं। अंत में मिस्टर कुमार कहते हैं, हमारे घर की इज्जत किसी की रखैल हो गई, गुनाह किसी का था और हमें जेल हो गई। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही एक संवेदनशील विषय को डील करती हुई है। यहाँ पे कहानी में हमें एक तरफ तो महिला से किसी एक पॉइंट पे आके थोड़ी संवेदना सी होने लगती है, लेकिन फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जब घर वाले इतनी ओपन सोच रखते हैं, इतने खुले विचार रखते हैं कि महिला को दोबारा सेटल करने के लिए भी तैयार है, तो भी वो महिला उसी घर में रहने को चूज़ करती है। जब वो उस घर में रह रही होती है, तभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से घर वालों का नाराज़ होना बहुत हद तक जायज़ था। तो दोस्तों, कहानी के मोड़ कुछ इस तरीके से होते हुए फिर उसका अंत ऐसा होता है कि जिस पे महिला भरोसा करती है वो उसको धोखा दे जाता है, और जो घर वाले उस महिला पे भरोसा कर रहे थे, महिला ने उनको धोखा दिया था। तो दोस्तों, एक तरीके से जब हम कहानी के अंत में पहुंचते हैं, तो वही महिला जिससे हमें उसकी शुरुआत में संवेदना थी, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया था और 5 बच्चों की परवरिश का जिम्मा उसके सिर आ गया था, अंत में जाते जाते उसी महिला से हमारी जो संवेदना थी वो ख़त्म सी हो जाती है। क्योंकि हमारे समाज में कुछ सामाजिक दायरा बना हुआ है, अगर हम उसका पालन करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करें तो ना दूसरों को कष्ट होगा, ना हमें कष्ट होगा। और ये जो आए दिन जो क्राइम और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, शायद ये भी कुछ कम होंगी। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। हमारे श्रोता संजू निर्मोही जी, जो इस कहानी के रचनाकार हैं, उन्हें खुशी ज़रूर होगी अपनी मेहनत के बारे में जानकर। तो जल्दी से आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।